हे एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल माइंड बूस्टर। सो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डिसीजन मेकिंग इंस्टीट्यूशंस। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। सो फॉरेन पॉलिसी मेकिंग एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। सो गाइस, ये क्या है, एक हाईली कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, क्योंकि जो डिसीजंस जो पॉलिसी बनानी होती है तो वो इजी नहीं होता है कि हम कोई भी पॉलिसी कैसे भी बना लें, ठीक है, क्योंकि हम कंट्री के बारे में सोच रहे हैं। जैसे कि अगर कोई इंटरनल इशू, जैसे कि हमें ओनियन या पोटैटो को अब्रॉड से लाना है और उसकी प्राइस हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। ओके, जो फॉरेन पॉलिसी होती है उसको एक पर्टिकुलर एक्सपर्ट नॉलेज और उसके एप्लीकेशंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। और जो फॉरेन पॉलिसी है वो फॉरेन पॉलिसी इज़ इन रिलेशन टू अनदर स्टेट और स्टेट्स। तो जो फॉरेन पॉलिसी है वो सिर्फ हमारे तक नहीं होती, हमारे एक ही कंट्री के लिए नहीं होती, ये अलग अलग स्टेट, अलग अलग कंट्री के साथ इनका रिलेशन होता है। दैट्स वाई हमें सबका बिहेवियर पता नहीं होता कि कौन से हम, या फिर हमारा कंट्रोल नहीं होता है दूसरे कंट्री के बिहेवियर के ऊपर। जो इंडियन पॉलिसी मेकर है वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, वो लोग सिर्फ गेस कर सकते हैं कि दूसरे स्टेट का बिहेवियर कैसा हो सकता है। ओके, देन जैसे कि हम पाकिस्तान का एग्जांपल लेंगे, जो हमारी नेबरिंग कंट्री है, कि अगर हमें कोई पॉलिसी बनानी है पाकिस्तान के साथ तो वो हमें नहीं पता कि वो कैसे बिहेव करेंगी, या फिर वो हमारी जो पॉलिसी है उसके साथ सहमत होंगी या नहीं होंगी। सो ये जो सारे क्वेश्चंस आते हैं, हम पॉलिसी कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, तो इसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है, जैसे कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ठीक है। जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर होते हैं, that is expected to provide intelligent, accurate answer to the questions above, as it is supposed to be storehouse of expert knowledge in foreign affair। तो उनके पास एक्सपर्ट नॉलेज होती है फॉरेन अफेयर के बारे में। और जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उनके हेड होते हैं मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ठीक है। और वो क्या होते हैं, पॉलिटिकल अपॉइंटी होते हैं और कैबिनेट के मेंबर भी होते हैं। और जब कोई भी पॉलिसी बनती है तो ज़रूरी होता है कि कैबिनेट से उसे अप्रूवल मिले, फाइनल। ओके, देन इंडिया के जो एक्सटर्नल मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर है वो है सुब्रमण्यम जयशंकर। देन गाइस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। तो ये इंडियन फॉरेन सर्विसेज होते हैं, जो हम इससे ऑफिशियल्स को सिलेक्ट करते हैं, वो हम करते हैं सिलेक्ट थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के तहत इन्हें सेलेक्ट किया जाता है। और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये एग्ज़ाम्स हर साल हेल्ड करती है, और उसके थ्रू हम ये IFS, IAS, IPS ये ऑफिसर्स मिलते हैं। ओके, और जो फॉरेन सेक्रेटरी है उसके ऑफिसर काफ़ी सीनियर होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, एंड वो परमानेंट हेड होते हैं इसके। देन और जो इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट एडवाइज़र होते हैं फॉरेन मिनिस्टर के। और इसके देर आर 2 अदर सीनियर ऑफिसर ऑल्सो। फर्स्ट वन इज़ फॉरेन सेक्रेटरी वेस्ट और एंड फॉरेन सेक्रेटरी ईस्ट। दिस officials normally are very senior person chosen to head the work in MEA. There are 3 additional secretaries to assist foreign secretary। तो 3 एडिशनल सेक्रेटरी और होते हैं जो फॉरेन सेक्रेटरी को असिस्ट करते हैं। और जो वर्क है MEA का उसको डिवाइड किया जाता है 24 डिविजन्स में। ओके, तो पहले होते हैं जॉइंट सेक्रेटरी जो हर एक डिवीज़न को हेड करते हैं। देन उसके बाद होते हैं 12 टेरिटोरियल डिविजन्स, जिनका काम होता है एक पर्टिकुलर रीजन या ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ को के जो भी उससे डील करे, जैसे कि कनाडा, अमेरिका, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन कंट्रीज़, गल्फ, ईस्ट एशिया एक्सेट्रा, ठीक है। देन 11 फंक्शनल डिवीज़न होते हैं एंड एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न होता है। देन गाइस,
जो पहले क्या होता था, कोई पॉलिसी प्लानिंग नहीं हुआ करती थी स्टार्टिंग में, सिर्फ तब एक हिस्टोरिकल डिवीज़न हुआ करता था जो प्रोवाइड करता था सिर्फ टेरिटोरियल डिवीज़न के बारे में जब हमें ज़रूरत होती थी। लेकिन उसके बाद जब चाइनीज़ अटैक हुआ, चाइना ने अटैक किया 1962 में इंडिया के ऊपर, तब हमें ज़रूरत लगी कि हमें प्लानिंग और रिसर्च डिवीज़न को बनाना चाहिए, क्योंकि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि चाइना ने कौन से डिस्प्यूट के ऊपर हमला किया था। ठीक है। देन 1963 में ईस्ट एशिया रिसर्च एंड कोऑर्डिनेशन डिवीज़न को बनाया गया, इस्टेब्लिश किया गया, लेकिन वो सिर्फ था चाइना के, मतलब वो सिर्फ चाइना के ऊपर वर्क करता था। देन 1965 में ब्रॉड बेस्ड प्लानिंग और रिसर्च डिवीज़न को बनाया गया, जिसे कहा जाता था करंट रिसर्च डिवीज़न। एंड देन 1966 में उसे रीनेम किया गया पॉलिसी प्लानिंग एंड रिव्यू डिवीज़न से, विद पॉलिसी प्लानिंग एंड रिव्यू कमेटी के साथ। ठीक है। इसका काम क्या था? द IFS सेंट अब्रॉड टू मैन द एम्बेसीज इन डिफरेंट फॉरेन कैपिटल। तो हर एक जो कंट्रीज है उसमें एम्बेसीज बनाई जाती थी और एम्बेसीज का काम होता था कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। ठीक है। एम्बेसी एक्ट एज अ ऑफिशियल सेंटर फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन डेवलपमेंट इन फॉरेन कंट्रीज़। और वो क्या करती थी? इन्फॉर्मेशन गैदर करती थी विच आर नॉट ओपनली अवेलेबल। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास ओपनली अवेलेबल नहीं होती थी उसे वो कलेक्ट करती थी। देन जो मतलब हमारे पास एग्रीकल्चरल अटैची और मिलिट्री अटैची भी होते, जो वो पर्टिकुलर फील्ड में ही काम करते थे, वही एरिया में काम करते थे, उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते थे। और जैसे कि कुछ US और UK अटैची होते थे जो इंडस्ट्री में, एजुकेशन में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में भी वहाँ की भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो हमारे इंडिया के लिए यूज़फुल है वहाँ की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। उसके बाद इंटेलिजेंस क्या होता है? जो वाइटल इन्फॉर्मेशन होती है जो हम सीक्रेटली कलेक्ट करते हैं बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट, उसे कहा जाता है इंटेलिजेंस। और इट इज़ क्रूशियल फॉर पॉलिसी मेकिंग। टू गैदर फॉरेन इंटेलिजेंस स्पेशल एजेंसी होती है जिससे हम फॉरेन इंटेलिजेंस को गैदर करते हैं, जैसे कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ऑफ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी भी है US में, और द इंटेलिजेंस ब्यूरो भी है जो गैदर करती है इंफॉर्मेशन इंटरनल इंटेलिजेंस के ऊपर। और कभी कभी होता है कि अगर कोई पॉलिसी फेल होती है तो उसका कहा जाता है कि उसका इंटेलिजेंस ख़राब है, जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो ख़राब है। तो इस टाइम क्या होता है, जो भी पॉलिसी मेकर होते हैं या फिर जो इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो खुद को डिफेंड नहीं कर सकते, तो वो लोग क्या करते हैं, जो इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स होते हैं वो जो उनके पास जो भी इंटेलिजेंस रहती है वो सारा सबमिट करते हैं उनको विदाउट एनालिसिस। इसीलिए जो दिस ट्रेंड डिफीट द वेरी पर्पस ऑफ हैविंग सेपरेट इंटेलिजेंस एजेंसी, इसीलिए हमें सेपरेट इंटेलिजेंस एजेंसी की ज़रूरत पड़ती है। सो गाइस, आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। सो इफ़ यू like the video then please subscribe my channel and also hit the bell icon and share with your friends. So see you in the next video. Bye bye.